पिछले स्विंग में जो रिटर्न दिया है वो बता देता हूँ आपको। इसने रिटर्न दिया हुआ है 14 दिन में 21% रिटर्न दिया है। उसके बाद वापस जो स्विंग शुरू हुआ उसमें उसने 13 दिन में 13% रिटर्न दिया है। ये एक स्टॉक है, इसका भी आपको बता देता हूँ, स्विंग ट्रेडिंग का है। और इसमें भी ये जो स्टॉक है उसके स्विंग ने 17 दिन में 14% रिटर्न दिया है। और ये एक स्टॉक है, उसमें उसने टोटल अभी तक जो है वो 26 दिन में 15% रिटर्न दिया है। तो अगर आपको भी मेरा ये जो स्कैनर है वो चाहिए तो अगर आप ये वीडियो पे 10,000 सब्सक्राइबर और लाइक्स कर देते हैं तो अगला वीडियो में आपको ये जो स्कैनर है मैंने 6 महीने के रिसर्च, डीप रिसर्च एंड कड़ी मेहनत से बनाया है, वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। अभी फटाफट देख लेते हैं क्या आज के जो जो स्कैनर है में आया हुआ स्टॉक है वो आने वाले दिनों में कौन से रडार पे हो सकते हैं। तो स्टॉक नंबर 1 है LDN वेंचर। तो हम सबसे पहले LDN वेंचर पे चले जाते हैं। इंडिया वेंचर पे आ गए। अभी जो कंपनी है उसने कल MACD क्रॉसओवर दिया था, बट इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो जो कंपनी है उसका स्टॉक है वो काफ़ी टाइम से ये लेवल जो है उस पे उसने कंसोलिडेशन किया और यहाँ पे उसने स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाया। यहाँ पे फॉलो अप कैंडल होना चाहिए था बट वो नहीं है, तो ये उसने एक थोड़ा पॉज लिया हुआ है। अब कल का जो दिन है वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकलता है या डाउन की तरफ उसका मोमेंटम होता है। तो ये रहा इंडिया वेंचर। और यहाँ पे भी हम अगर देखेंगे MACD क्रॉसओवर तो ये पूरा कम्प्लीटली साइडवेज था। तो ये स्टॉक में उतना खास कुछ दम नहीं लग रहा है। दूसरा देख लेते हैं वीनस रेमेडीज। तो हम उस पर लिख देंगे सिस्टम में वीनस रेमेडीज और मैंने सिलेक्ट करके चला गया। यहाँ पे MACD क्रॉसओवर का सेकेंड डे है। तो यहाँ पे जो है वो MACD क्रॉस डाउन में था, बट यहाँ पे क्या हुआ कि जो स्टॉक है वो पूरा रेंज में चला गया और स्टॉक उतना गिरा नहीं, पूरा रेंज कर दिया। वो वापस यहाँ से बाहर निकल के अपसाइड मोमेंटम देने की कोशिश कर रहा है। अब उसका पिछला जो स्विंग है वो देख लेते हैं। तो यहाँ से पिछले स्विंग में उसने 24 दिन में 14 दिन में 22% रिटर्न दिया। उसके बाद 2 दिन तक वो गिरा और वापस स्टॉक ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट कर दिया। जो अच्छे स्टॉक होते हैं उनकी यही पहचान होती है। तो यहाँ पे उसने 14 दिन में 18% जैसा रिटर्न दिया है और वापस अब वो ऊपर जाने के लिए रेडी है। तो रेजिस्टेंस लेवल जो है वो ये लेवल रेजिस्टेंस लेवल है। तो यहाँ पे वो थोड़ा होल्ड कर सकता है। यहाँ पे अच्छा खासा होल्ड किया है तो बहुत हायर चांसेस है कि यहाँ पे अपसाइड एक अच्छा खासा मोमेंटम हो सकता है। नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं दोस्तों, सिलगो। तो यहाँ पे सिस्टम में हम लिख देंगे SILGO, सिल्को रिटेल। जो स्कैनर में जो स्टॉक आने वाले हैं वो बहुत ही डिफरेंट स्टॉक आने वाले हैं जिसका नाम शायद आपने सुना भी नहीं होगा। और यहाँ पे MACD क्रॉसओवर कल हुआ था बड़ा, जब वापिस उसने नेगेटिव दे दिया है तो इसको हम इग्नोर कर देंगे। दूसरा है फ्लेयर की जो पेन्स आती है आपको पता होगा, राइटिंग इंडस्ट्रीज उसका नाम है। तो ये उसके रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाती है। यहाँ पे कल उसने MACD क्रॉसओवर दिया था बट आज जो है उसने पूरा रिवर्स हो गया यहाँ से। नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं गोदावरी बायो रिफाइनरीज। तो यहाँ पे MACD ने क्रॉसओवर दिया था हिस्टोग्राम कल से अच्छा पॉजिटिव है, तो ये अच्छा स्टॉक लग रहा है। और जब मार्केट में यहाँ पे वो पूरा साइडवेज था, ये पूरा साइडवेज है। यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, देखिए कितना साइडवेज है, यहाँ पे भी साइडवेज है। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी लग रहा है कि मार्केट में ये रेजिस्टेंस है
343 के आसपास, तो इसके ऊपर बहुत अच्छा खासा मोमेंटम आ सकता है। और पिछला रेजिस्टेंस भी आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं इसी लेवल के आसपास था, हो सकता है यहाँ पे जाए, वापस थोड़ा नीचे आए और फिर एक अच्छा खासा ऊपर की तरफ मोमेंटम दे सकते। तो देख लेते हैं गांधी ट्यूब्स, GANDHITUB। तो यहाँ पे आ गया, देख लेते हैं। इसका कोई रिक्वायरमेंट, इसको डिलीट कर देते हैं, इतना इनफ है। MACD क्रॉस ओवर आज उसने दिया है। यहाँ पे देखिए कितना बड़ा गैप अप ओपन हुआ है। और पिछले MACD भी देखेंगे तो उसने कोशिश किया बट वापस आ गया। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल आपको दिखाता हूँ मैं, कौन सा है रेजिस्टेंस लेवल। ये रहा रेजिस्टेंस लेवल, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल है। देखते हैं मार्केट अब किस तरह से इसमें ये मूव करता है स्टॉक। और पिछला जो उसका स्टॉक है उसमें उसने जो रिटर्न दिया है, कितना रिटर्न दिया है इसने, 6 से 7% रिटर्न दिया है 13 दिन में। चलो दोस्तों नेक्स्ट देख लेते हैं कौन सा स्टॉक है, सेंटम। इसको भी हम इग्नोर करेंगे, गांधी ट्यूब्स को। सेंटम देख लेते हैं, सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, अच्छा खासा हिस्टोग्राम है। और जो कंपनी का स्टॉक है वो यहाँ पे पूरा साइडवेज था और यहाँ पे ऊपर निकला है रेंज के। और ये जो पिछला रेजिस्टेंस था उसके भी ऊपर निकला है। और आप देखेंगे कि यहाँ पे ऊपर उसके लिए पूरा स्पेस है। तो ये स्टॉक रडार में रखने के लिए अच्छा दिख रहा है। और वॉल्यूम भी अच्छे खासे एवरेज से ज़्यादा दिख रहे हैं। ओके, तो ये हो गया सेंटम का एनालिसिस। एल की इक्विपमेंट देख लेते हैं, नेक्स्ट स्टॉक ELGI। सो मोस्ट ऑफ जो ट्रेडर होते हैं या इन्वेस्टर होते हैं स्टॉक में एंट्री लेट करते हैं। और दूसरा इश्यू जो आता है उनके साथ, वो इश्यू ये आता है कि उनको पता नहीं है कि स्टॉक सिलेक्ट करना कैसे। ये देखिए स्विंग ट्रेडिंग का रिजल्ट 22 दिन में 20% रिटर्न। और स्विंग ट्रेडिंग एक ऐसी चीज़ है जो आपको हमेशा करना है लॉन्ग टर्म के लिए। ये मैराथन है, कोई स्प्रिंट नहीं है 100-200 मीटर की। 20 दिन में 16% रिटर्न है। तो मोटा मोटा आप देखो 45 डेज में कितना रिटर्न हुआ, 36% रिटर्न हुआ। तो जो कि अब बैंक में अगर ये 1 लाख रुपीज रखेंगे तो 6 to 7% पर एनम आपको मिलेगा। हालांकि ये जो है वो कोई बाई या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। और ये जो पास परफॉर्मेंस है ज़रूरी नहीं कि आगे भी वो उसी तरह से परफॉर्मेंस दे। यहाँ पे एक थोड़ा सा रेजिस्टेंस लेवल है वो बता देता हूँ। सो ये कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है, आपको खुद का आपको एनालिसिस करना है। और आपका जो फाइनेंशियल कंसल्टेंट हो उनको एडवाइस करना है, उनके बाद ही आपका खुद का डिसीजन लेना है। ये कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है, हमारा एनालिसिस है जो हम एजुकेशन और एजुकेशन पर्पस के लिए ही आपको उसके साथ शेयर करते हैं। तो वॉल्यूम कल अच्छा था, आज स्टॉक गिरा है बट वॉल्यूम कम है। सो ये भी एक अच्छा रडार पे रख सकते हैं एलगी इक्विपमेंट। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं EIA इंजीनियरिंग। सो AIA इंजीनियरिंग यहाँ पे MACD क्रॉस ओवर जो पिछला दिया था उसका परफॉर्मेंस क्या है देख लेते हैं। इक्कीस दिन में 9% रिटर्न दिया है। सो अच्छा रिटर्न है, कोई बुरा रिटर्न नहीं कह सकते। और यहाँ पे जो है रेजिस्टेंस जो लेवल है वो ये लेवल दिख रहा है। और यहाँ पे वो फर्स्ट टाइम आया, सेकंड टाइम आया, थर्ड टाइम आया, फोर्थ टाइम आया, फिफ्थ टाइम है। तो पॉसिबिलिटी बहुत हायर है कि मल्टीपल लेवल वन टाइम हिट होगा। तो ये ऊपर की तरफ जाने के लिए उसके पास अच्छा खासा स्पेस है। और वॉल्यूम भी हम अगर देखें तो किस तरह से वॉल्यूम है, वॉल्यूम बहुत ही लो है इसमें, अभी खास कोई वॉल्यूम नहीं दिख रहा है। तो वॉल्यूम बिल्डअप हो रहा है ऐसा लग रहा है। चलो नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं दोस्तों, बजाज ऑटो। हमारा जो चैनल है प्रॉफिट पे, प्रॉफिट वाला ट्रेडर, ये सिर्फ काम की बातें बताता है, कोई फालतू बातें नहीं बताएगा।
ताकि आपको बोर ना हो और आपको एक्चुअल प्रैक्टिकल सीखने को मिले। बाकी मोस्ट ऑफ जो चैनल है वो इसी तरह से टाइम वेस्ट करवाती है जितने भी सीखने के लिए आते हैं ट्रेडर्स उनका। और यहाँ से आप देखेंगे तो वो 27 डेज में 13% रिटर्न दिया है बजाज ऑटो ने। और वापिस यहाँ पे उसका एक रेजिस्टेंस लेवल था वो वहां तक वापस पहुंच गया है। सो ऊपर पूरा स्पेस ही स्पेस है फिलहाल के लिए। और यहाँ तक वो हाई 12,500 करके आया था और जो उसने लो बनाया था यहाँ पे आप देखिए लो क्या है 6,900 के समथिंग। और वापस से रिकवर होके ऊपर की तरफ भाग रहा है। जो अच्छे स्टॉक होते हैं उसकी यही पहचान होती है। तो आपको 10,000 सब्सक्राइबर पूरे करना है जैसे आपने मेरे साथ वादा किया था। मैं अगले वीडियो में आपके लिए स्कैनर पूरा डिटेल में लेके आऊँगा और स्टेप बाय स्टेप सिखा दूंगा कैसे बनाना है। तो ये वीडियो पे 10,000 सब्सक्राइबर करना है, 10,000 लाइक करना है और कमेंट में लिखना है कि आपको ये सारे जो भी स्टॉक मैंने बताया उसमें से कौन सा स्टॉक अच्छा लगा और आपकी रडार पे है। और आपके जितने भी दोस्त हैं उनके साथ आपको शेयर करना है। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में और दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।